हेलो दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तरफ से एक सर्कुलर आया है जो कि स्टूडेंट सेंट्रिक है, स्टूडेंट से रिलेटेड है। 14 अगस्त को ये आया है। ये सर्कुलर बेसिकली मॉनसून सेमेस्टर में स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन से है कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी जेएनयू के पार्ट हैं, उनका ऑलरेडी यहाँ का एडमिशन है, वो मॉनसून सेमेस्टर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। हर सेमेस्टर साल में 2 बार रजिस्ट्रेशन होते हैं। ये कंटिन्यूएशन के तौर पे होता है कि एक सेमेस्टर से जब दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो उस वक्त ये कराया जाता है। फिलहाल यूनिवर्सिटी बंद होने की वजह से ये सारा प्रोसेस जो है ऑनलाइन इस बार कराने की कोशिश की गई है, उसी के लिए ये नोटिस है। ये स्टार्ट होगा 21 अगस्त 2020 से और ये चलेगा 31 अगस्त तक इसकी डेट है। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 21 अगस्त से 31 अगस्त तक ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बी कमेंस। तो ये एक बात होगी। इसमें यहाँ पे एक बात और कही जा रही है कि क्लासेस स्टार्ट करने की भी बात की जा रही है। द स्कूल्स स्पेशल सेंटर एंड सेंटर वेयर फिजिबल विल स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कोर्सेज फॉर मानसून सेमेस्टर। इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर मतलब ऐसा फील हुआ या फिर सारी सिचुएशन नॉर्मल हो गई तो उसके बाद क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट कर दी जाएंगी, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक सेंटेंस, ये एक वर्ड जो लगाया है वेयर फिजिबल, तो इसका मतलब अभी क्लियरली ये नहीं है कि कब से स्टार्ट होगा, ना तो नोटिस में कुछ लिखा और इस तरह का कोई नोटिस नहीं है। तो अभी फिलहाल ये है कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। तो ये 21 से स्टार्ट होगा, 31 तक चलेगा। कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे पढ़ लेनी चाहिए। ऑल स्टूडेंट आर अलाउड टू टेक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगा इन द व्यू ऑफ प्रिवेलिंग पैंडेमिक। आपको जब यूनिवर्सिटी रीओपन होगी तो उसके बाद नो ड्यूज फॉर्म की पूरी जो जितनी भी स्लिप वगैरह दी जाती है वो सारी चीज़ें करानी होगी। स्टूडेंट हु आर अनेबल टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर वैलिड रीज़न, जो लोग ऑनलाइन वैलिड रीज़न के बेस पे नहीं करा पाएंगे उनको थोड़ा चांस दिया जाएगा, तो उनको मौका दिया जाएगा उनके जो रीज़न होंगे उसके ऊपर से। तो यहाँ भी एक छूट दी गई है कि ऑनलाइन अगर नहीं करा पा रहे हैं, कोई रीज़न है, तो वो आप अपना बता सकते हैं। स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू पे ऑल रिलीवेंट ड्यूज। आपको तमाम रिलीवेंट आपसे जो ड्यू है वो सारी पे करनी पड़ेगी, सच एज ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी, मेस ड्यू। यही 3 चीज़ है जो बड़ी अमाउंट होती है और इसमें सबसे बड़ी जो अमाउंट होती है वो मेस ड्यू होती है। तो ये मेस का जो हॉस्टल का जो फ़ी है वो भी आपको यहाँ पे करना होगा। इसी के साथ 5 नंबर पे आप देख सकते हैं हॉस्टल फी विल बी चार्ज एट ओल्ड रेट। यानी कि अभी जो वहाँ पे जेएनयू में जो प्रोटेस्ट चला था टिक फी का, जो वहाँ पे वीसी की तरफ से पूरी तरह से आया था और लॉकडाउन रहा था लगभग 3-4 महीने, फ़ी की जो रेट फ़ी हाइक की जा रही थी। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपकी जो ओल्ड फ़ी थी उसी के बेस पे होगा, क्योंकि मामला कोर्ट में है और जब तक हाई कोर्ट कोई फैसला नहीं सुनाता उस पर नई फ़ी के बारे में कोई नहीं ली जाएगी। तो ये ओल्ड जो रेट है उसी के बेस पे आपको पे करना है, वही रेट पे करना होगा, ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। स्टूडेंट विल सबमिट नो ड्यूज क्लियरेंस फ्रॉम लाइब्रेरी, proctor ऑफिस, स्पोर्ट्स एंड एनी अदर रेलिवेंट सेक्शन आफ्टर द यूनिवर्सिटी रीओपन। तो जब यूनिवर्सिटी रीओपन हो जाएगी तो उसके बाद ये सारी स्लिप आपको वहाँ से जाकर करानी होगी। तो रीओपन एंड रेगुलेशन ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन विल बी डन अपॉन सबमिशन ऑफ ऑल द सच क्लियरेंस। अभी आप जो कराएंगे ऑनलाइन तो वो आपका हो जाएगा, ये होगा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन जब यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो उसके बाद आपको ये सारी स्लिप आपको काउंटर पे जाके वहाँ से आपको साइन करा के सबमिट करना होगा। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका पूरी तरह से माना जाएगा। लास्ट में ये एक देख लेते हैं, डीन ऑफ स्कूल एंड चेयरपर्सन ऑफ स्पेशल centers should be available at the time of registration and call all relevant staff to duty for रजिस्ट्रेशन रिलेटेड वर्क। तो रजिस्ट्रेशन रिलेटेड वर्क के लिए इन्हें जो ड्यूटी पे जो वहाँ के स्टाफ हैं उन्हें बुलाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक नई नोटिस दी गई है। 21 से 31 से अगस्त के बीच में ये सारा प्रोसेस होना है। अब यूनिवर्सिटी को इस बीच में ये जो मानसून सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था वो करवाना है। उसी के साथ ही ऑनलाइन क्लासेस का यहाँ पे एक हिंट्स दिया जा रहा है कि शायद ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो सकती हैं, लेकिन अभी इसमें क्लियरली कुछ नहीं लिखा। इसमें एक चीज़ जो नोटिस में वो नहीं दी गई है, जो बहुत सारे जो लिंक्स होते हैं कि किस तरह से आपको करना है, जो पूरा प्रोसीजर है वो यहाँ पे अटैच करना चाहिए था। ऑनलाइन करने में भी बहुत सारी परेशानी होती है अगर डायरेक्ट, क्योंकि बाद में एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट को हेल्प करना होता है कि इस लिंक पे जाओ, यहाँ से कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, मेस बिल वगैरह का होता है। लेकिन एक जो सेंटर में होता है उसके लिए एक पर्टिकुलर लिंक होती है, तो उसका क्लियरेंस यहाँ पे अभी नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट नोटिस में आए या फिर स्टूडेंट एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करे, ये सारे प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक लिंक वगैरह देना चाहिए
चाहिए था, या फिर वहाँ पे क्लियर कट पूरा जो एक स्ट्रक्चर होता है कि किस तरह से आप करा पाएंगे, तो वो यहाँ पे देते तो बेहतर होता स्टूडेंट के लिए, ताकि ज़्यादा आसानी होती, क्योंकि बहुत सारी जगह पे नेट नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके यहाँ नेट फास्ट नहीं चल रहा है, या अभी जो घर पे हैं लगभग ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट घर पे हैं, तो उन्हें इस तरह की चीज़ों का अपडेट वगैरह भी कभी कभी नहीं हो पाती है। तो उसकी वजह से वहाँ पे उन्हें वो देना चाहिए, ताकि इजी वे में ये सारा प्रोसेस हो सके। तो ये अपडेट देनी थी। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग।